It's our science class, chapter number 5 of 5th class. Food, health and hygiene. आज हम पढ़ेंगे भोजन, हेल्थ जो स्वास्थ्य है, और हाइजीन स्वच्छता के बारे में. ओके, लेट्स रीड. ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड टू लिव एंड स्टे हेल्दी. सभी लिविंग बींग्स को जीवित रहने और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से और एनिमल्स से. हाइजीन इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़. हाइजीन जो वर्ड है, हाइजीन का मतलब है सफाई, स्वच्छता. एसेंशियल क्या होता है? आवश्यक. कंपोनेंट तत्व. हेल्दी लिविंग के लिए, हेल्दी लिविंग यानी स्वस्थ जीवन के लिए और अपने आप को रोगों से बचाने के लिए स्वच्छता भी बहुत आवश्यक तत्व है. नॉट जस्ट सिलेक्टिंग द राइट फूड चॉइस बट आल्सो कुकिंग एंड कंज्यूमिंग दैम इन हाइजीनिक वे इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट आवर सेल्स फ्रॉम द डिजीज़. इसमें कहा गया है कि केवल फूड की राइट चॉइस करना ही नहीं, बल्कि उसको अच्छे तरीके से, स्वच्छ तरीके से पकाना और कंज्यूम करना यानी खाना, दोनों ही हाइजीनिक वे से करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए एक अच्छे भोजन की चॉइस करना. तो ये जो चीज़ है, यानी एक अच्छा भोजन, स्वच्छ तरीके से पकाया हुआ भोजन, या फिर उसको खाने के स्वच्छ तरीका जब हम यूज़ करते हैं, तो ये सभी जो है हमें बीमारियों से हमारी प्रिवेंशन करते हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं. तो इसमें क्या कहा गया है कि भोजन जो है वो जीवन के लिए आवश्यक है, हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है. लेकिन केवल भोजन चॉइस करना ही नहीं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, उसके साथ साथ भोजन को हम किस ढंग से पका रहे हैं, उसके पकाने का तरीका जो है हमारा स्वच्छ होना चाहिए. जैसे कि स्वच्छ बर्तन, यूटेंसिल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं पकाने के लिए, वो स्वच्छ होने चाहिए. सब्जी को किस तरह से काट कर धोकर पकाना चाहिए. तो ये सारे ऐसे तरीके हैं जो कुकिंग में भी हमें सावधानी रखनी चाहिए, और फिर उनको किस तरह से खाने की जो हमारी हैबिट्स हैं वो भी स्वच्छ होनी चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें. फूड एंड हेल्थ. फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स. भोजन जो है सभी लिविंग बींग्स के लिए आवश्यक होता है. वी नीड अ होलसम एंड बैलेंस्ड फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक बैलेंस्ड फूड यानी संतुलित आहार किसके लिए ज़रूरी है? संतुलित आहार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सही ग्रोथ, वृद्धि और विकास करता है. एट द ग्रोइंग स्टेज आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. ग्रोइंग स्टेज पे जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को किन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है? सभी न्यूट्रिएंट्स की, सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर. All these nutrients are present in different food items like milk products, meat, vegetables, fruits and grain carriers. यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, ये सभी एक ही भोजन में नहीं पाए जाते. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं. जैसे कि वेजिटेबल्स में, मीट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, फ्रूट्स में, जैसे विटामिन्स हैं वो वेजिटेबल और फ्रूट्स में पाए जाते हैं. ठीक है. प्रोटीन है वो दालों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है. तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं. ओके. द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड डाइट. जो भोजन हम खाते हैं उसको डाइट कहते हैं, आहार कहते हैं. A food with the all essential nutrients in right proportion is called a balanced diet. भोजन में जो असेंशियल, जो आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं वो जब सही मात्रा में पाए जाते हैं तो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं. यानी जिस भोजन में ये सभी न्यूट्रिएंट राइट प्रोपोर्शन में, समानुपात में पाए जाते हैं उसको बैलेंस डाइट, संतुलित आहार कहा जाता है. ओके.
अब नेक्स्ट हमारा दिया गया है द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस डाइट आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जो न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होते हैं उनको नीचे डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्टली है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड आर प्रेजेंट एज शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स भोजन में किस रूप में पाया जाता है? शुगर और स्टार्च के रूप में। फूड्स विद शुगर आर जनरली स्वीट इन टेस्ट। शुगर होता है इसलिए जो सामान्यतः उन पदार्थों का जिनमें शुगर पाया जाता है उनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, मीठा होता है। शुगर गिव्स क्विक एनर्जी। शुगर हमें क्विक एनर्जी देता है, यानी उसी समय में एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड आइटम लाइक ब्रेड, पोटैटोज, राइस एंड कैरियल्स कंटेन्स स्टार्च। यानी फूड आइटम जिस तरह के से ब्रेड है, पोटैटो है, इस तरह के फूड आइटम हमें स्टार्च देते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड बाय द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में स्टोर किया जा सकता है इफ़ ईटन इन सक्सेस, यदि उसको अधिकता में खाया जाए। यानी जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतनी हमारी बॉडी उसको यूज कर लेती है और एक्सेस में उसको स्टोर किया जा सकता है। इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। इसको फैट के रूप में स्टोर किया जाता है। टू मच कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट में कॉज ओबेसिटी। यानी बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में होता है तो वो मोटापे का कारण बन सकता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट कौन सा है हमारा? प्रोटीन। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होते हैं। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर रिपेयर ऑफ वोर्न आउट सेल्स एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज़। हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है? जो वोर्न आउट, टूटे फूटे जो कोशिकाएं होती हैं, होता है कोशिकाएं, जो कोशिकाएं होती हैं उनकी रिपेयर के लिए, और बिल्ड बॉडी टिश्यू, और जो बॉडी में नए ऊतक बनते हैं उनको बनाने में प्रोटीन की हेल्प लेता है बॉडी के। प्रोटीन इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। मसल्स और बोन्स की ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आवर मसल्स, स्किन, नेल्स एंड हेयर आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन्स। ये जो हैं स्किन्स है, जैसे मसल्स हैं, नेल्स हैं, ये भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। वी शुड ईट प्रोटीन रिच फूड एवरी डे एज आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। हमें अपने हर रोज़ के भोजन में, हर रोज़ की डाइट में प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, जिसको हम बाद में यूज़ कर सकें। इस तरह से हमारी बॉडी में प्रोटीन को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए होती है। तो डेली जो हम डाइट लेते हैं उसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, एग्स, मीट, पल्सेस कंटेन प्रोटीन्स। ये सभी सोर्सेज तो जो दिए गए हैं वो प्रोटीन युक्त होते हैं। सोयाबीन कंटेन मैक्सिमम प्रोटीन। सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हमारा है फैट। फैट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। फैट हमें हीट और एनर्जी देता है। चीज़, मिल्क, बटर एंड नट्स आर फैट रिच फूड। ये सोर्सेज जो दिए गए हैं, जैसे मिल्क है, बटर है, मेनली जो ऑयली, जिनको हम चिकने पदार्थ भी बोल सकते हैं, उनमें ज़्यादातर जिनमें चिकनाई होती है उनमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। फैट हमारे शरीर में फैट को स्टोर किया जा सकता है। फैट्स शुड बी टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी एज मोर कंजप्शन ऑफ फैट्स कॉज ओबेसिटी। फैट जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी चाहिए, यानी एक सीमित मात्रा में फ़ैट का हमें अपने डाइट के रूप में यूज करना चाहिए, क्योंकि मोर कंजप्शन, ज़्यादा उपभोग, फैट का ज़्यादा उपभोग क्या करता है? मोटापे का कारण बनता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स।
फ्रेश फूड, फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं वो उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। दीज आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। इनकी हमारे शरीर को बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, कम मात्रा में ज़रूरत होती है। इफ़ द बॉडी डज नॉट गेट दैम इन सफिशिएंट क्वांटिटी इट कैन रिजल्ट इन मैनी डिजीज़। लेकिन जो कम मात्रा में ज़रूरत होती है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। यदि वो कम मात्रा हमारी बॉडी को मिनरल्स की या विटामिन्स की नहीं मिलती है तो क्या होगा, हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी और अनेक बीमारियां हमारे शरीर में एंटर कर जाएंगी। ओके, सम इम्पोर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स विद देयर सोर्सेज, फंक्शंस एंड द डिजीज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे जो आपको टेबल दिया गया है इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके कौन कौन से सोर्स होते हैं, उनके क्या क्या हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं और उनकी कमी से, उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी हमें डिजीज़ हो सकती है वो सभी दिया गया है। तो इसको रीड कर लें। जैसे विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, और इसका काम क्या होता है, ग्रोथ ऑफ स्किन एंड इम्प्रूव आई साइट, हमारी आई साइट को और हमारी स्किन की ग्रोथ को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट विटामिन बी के सोर्सेज दिए गए हैं, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। हेल्प इन फंक्शन ऑफ ए हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हार्ट के जो फंक्शन होते हैं उनमें हेल्प करता है विटामिन बी, और इसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी जैसे आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है उसमें भी विटामिन सी की आपको सलाह दी जाती है कि ज़्यादातर विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाएं जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। फॉर हेल्दी गम्स एंड बोन्स, हेल्दी गम्स और बोन्स के लिए भी ये ज़रूरी होते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, स्कर्वी। विटामिन डी फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स के लिए ज़रूरी होता है विटामिन डी। और रिकेटस, इसकी कमी से रिकेटस नामक जो डिजीज़ है वो हो जाती है। नेक्स्ट फिर है आयोडीन। आयोडीन क्या है, मिनरल है, और जैसे कि साल्ट वगैरह में ये पाया जाता है, और ये प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, हमारे विकास के लिए ज़रूरी होता है। और इसकी कमी से गोइटर, जो कि एक गले की बीमारी है, वो अगर आयोडीन की कमी होती है तो उसकी कमी से गोइटर नामक बीमारी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें वाटर और रफेज के बारे में भी कर लेते हैं। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। वाटर का भी हमारे बॉडी में एक रोल होता है जो हमारी ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है, और जो भोजन हम खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए भी वाटर की बहुत आवश्यकता होती है। आवर बॉडी रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, हमारी बॉडी रिलीज़ करती है वाटर को, यानी पानी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है जैसे पसीने के रूप में और यूरिन के रूप में। दिस वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय मोर वाटर, और इस जो पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसकी जगह हमें और पानी की ज़रूरत होती है। द फूड वी ईट कंटेन्स वाटर इन इट, जो भोजन हम खाते हैं तो हमें लिक्विड भोजन भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। जो भोजन हम खाते हैं उसमें जो पानी होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। वाटर हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, और पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, बैलेंस रखता है। आवर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली, हमारी बॉडी को प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। तो इससे हमें समझ आ गया होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से हमारी जो डिजीज़ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, और जो भोजन है वो डाइजेस्ट होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रिएट करने में, बॉडी से एक्सक्रिएट करने में भी पानी हमारी हेल्प करता है। ओके, फिर है रफेज। रफेज इज़ द फाइबर कंटेंट इन आवर फूड, जो फाइबर के रूप में हमारे भोजन में पाया जाता है वो रफेज होता है। रफेज मेक्स आवर डाइजेशन स्मूथ एंड ईजी, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द सोर्स ऑफ रफेज,
जैसे कच्चे सब्जियां और फल रफेज के मेन सोर्स होते हैं, इसलिए हमें अपने फूड में जो कच्ची सब्जियां जैसे सैलेड के रूप में जो हम खाते हैं वो अवश्य लेनी चाहिए। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में अपना फूड के जो ऑल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड रफेज, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा। कौन कौन से इनके सोर्सेज हैं और कौन कौन से हमारी बॉडी में क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं, क्यों हमारे जरूरी होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे। आज आपको ये चैप्टर रीड करना है और इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, उसके बाद सेल्फ रीडिंग करनी। ओके।